ये देखिए, हम आपको सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं डाबरा से। सीधी लाइव तस्वीर है, हम आपको दिखा रहे हैं डाबरा गांव से। और ये जो धरना प्रदर्शन है यहाँ पे जारी है, लगातार जारी है धरना प्रदर्शन। और धरना प्रदर्शन भारी बरसात में भी जारी है यहाँ पर, और रोड जाम किया हुआ है। इनकी मांग है कि एसपी कलेक्टर मौके पर आए, हत्यारों को गिरफ्तार करें। एक बालिका है, उसको उसी के कुछ परिजनों द्वारा इस प्रकार का हत्याकांड करके और सबको कुएं में डाल दिया गया था। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ धरना स्थल से। मतलब कल का धरना जारी है यहाँ पर, लगभग 6 साढ़े 6 बजे का धरना जारी है कल सुबह का। और सबको रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। और रोड जाम है। करौली ज़िले के जो सपोटरा थाना क्षेत्र का जो ये गुड़गांव और ये जो रोड है, प्रक्रिया जारी है। तो आपको जो कहना वो ऐसा नहीं है सर। आपको जो उचित लगे हम नहीं कह रहे, हम तो नहीं कह रहे साहब। हमने ये की मांग रखी है, अगर मुजरिम पकड़ा तो उसका भाई ये मुजरिम, ताकि लोगों में जो भ्रांति फैली है वो क्लियर हो जाएगी। भाई मुजरिम पकड़ लियो, भाई मुजरिम अरेस्ट नहीं हुई। कौन फैला रहा है? नहीं फैला कौन रहा? अपन दिख रहा है तो फैला रहा है, कौन फैला रहा है? तो फैला अभी बात कर रहे हैं नहीं, ये ऐसी तो बात कर रहे हैं। हमने तो आप लोगों तो वजह से भी इस बात को आप लोग मतलब आप लोग ही तो उस बात को करके बोल रहे हैं। इसका मतलब है लड़के अपने आप यही बात करें। बात करने वाला भी आदमी खुद और भ्रांति फैलाने वाले खुद, और फिर अब दोस्त पुलिस पर क्या आप ऐसी बात करते हैं? देखो हम तो हमारी मुंह से हमें बात करते हैं, और आपको जो करनी है कौन आपका मुंह पकड़े? आपको जो करनी है करो। हम कौन सा कह रहे हैं कि आप ऐसा मत करो? हम किसी का मुंह नहीं पकड़ते। हम तो जो कायदे की बात है वो करेंगे। हमारा काम है, नामजद है, उनको हम पकड़ेंगे, लाएंगे, तफ्तीश करेंगे। जो उसमें दोषी है उसको हम जो भी उसके खिलाफ जो कार्रवाई करेंगे। उसके बाद भी आपको विश्वास नहीं होता है, कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं होती है।
चली गई। मेरे नहीं वो तो यहाँ पड़ी, मेरे पास पड़ी धौलपुर की, जो सोई माधोपुर की थी, भरतपुर की थी, ऐसी पड़ी है। तो दूसरे जिलों की पड़ी है। फाइनल अथॉरिटी का थोड़ी है, या एक कोई कर देगा ऐसे तो वो फाइनल थोड़ी है भाई। और अधिकारी बैठे हैं ना, सुन तक बैठे हैं, सुन के हमारे कल के हमारा कान पकड़ लेंगे 1 मिनट में कि आपने गलत हो गया। ऐसा तो है नहीं कोई, जो हमने कोई किसी कर दिया वो हर किसी के सुनने वाले पे। मैं कहा मेरे पास सोई माधोपुर की 3 फाइल है, किसी को कोई तो फिर ऐसा तो है भाई तो करवा देते हैं, कोई नहीं है संतुष्ट तो करवा देते हैं, कोई बड़ा काम थोड़ी है। आप 5 दिन इकट्ठे हो, तो चलती आ रही है प्रक्रिया। मान लो 5-7 दिन तब्दील होगी, आप 5 दिन इकट्ठे होकर कर जाओगे। एमएल साहब का जो एमएल साहब ये तो तफ्तीश हो रही है नहीं है, या हमारे अधिकारी को पास है, हमारे अधिकारी को लगेगा हमारे को है नहीं, जैसा आप लोग फंसे हो जाते हैं। कोई देखो आज के समय में सब कुछ समझते हैं, हर कोई बात को समझता है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि पुलिस के नजरिए से आप निश्चित रहें। हमारी 1% सहानुभूति कन्या के प्रति है, अपराधियों के प्रति 1%। मैंने तो उसका मुंह भी नहीं देखा, कौन है कैसा, मतलब उसका नाम तो हमारे पास सामने आ जाता, फिर उनका देखा हुआ चेहरा भी नहीं देखा हुआ, फोटो भी नहीं देखा, क्या मतलब है? ऐसे पापियों के प्रति हमारी सहानुभूति क्यों रहेगी? मैं 800 किलोमीटर दूर का आदमी क्यों किसी का पाप बोलूंगा? मुझे बताओ ना, क्यों हम ऐसा करेंगे? आप एक कारण तो बता दो कि ऐसा आप क्यों मतलब अविश्वास करके क्यों ऐसी फालतू की बात कर रहे हैं? आप ऐसा हमें बताओ तो सही, आपको क्या लगा कि ये चीज लगी जैसा आप इसमें आपको और चीज लग भी रहा है हमारे आपने तो कह दिया 800 किलोमीटर का 2 किलोमीटर 800 किलोमीटर नहीं, यहाँ का जो लोकल जो ये साहब बैठे हैं ये सब यहीं के लोकल ही हैं। आप एक चीज़ बताओ, पुलिस को कह रही है कि हम बिल्कुल क्लियर है, सब लोगों के दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई है कि पुलिस का क्लियर है। आप कह रहे हो कि पुलिस का सिस्टम सही है, सारे लोग कह रहे हैं, बाहर सोशल मीडिया से पुलिस का क्लियर है। आप एक चीज़ बता दीजिए, 11 बजे 11 तारीख को 10:30 बजे लड़की का हाथ कट चौड़े में करौली ट्रोमा पे और उसका हाथ काट के अलग 11 तारीख को बाद हाथ काटने के बाद में 3 दिन तक, दूसरे दिन जाके शाम को उसकी डेथ हो गई, दूसरे दिन पोस्टमार्टम। तो हाथ कटने के बाद में 11 बजे मतलब 9:30 बजे 11 तारीख को हाथ कट के लड़की क्लियर ये करौली अस्पताल की बात है, पुलिस को सूचना चली। उस दौरान एक व्यक्ति की आवश्यकता नहीं थी कि किसी का हाथ, जिंदे व्यक्ति का हाथ काट के अलग हो गया, डस्टबिन में पड़ा हुआ, उसके दौरान हमें कुछ कर लेना चाहिए या नहीं कर लेना चाहिए, इसका जवाब आप सबके सामने दे दो कि ये बात पुलिस को सूचना हो गई, व्यक्ति का लड़की का हाथ कट गया, उसके बाद में आपको खूब समय मिला, तो ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आपको किसी व्यक्ति को टच करने की आवश्यकता नहीं पड़ी? ये तो आपको बताना पड़ेगा। सबसे बड़ा मुद्दा यही बात है कि उससे क्या होगा? नहीं आपको आप बताओ ना सर, लोगों भाई आप पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, वो चीज आप लोगों को कोई तो मैं ये सच्चाई कहती, मैं कहता हूँ सुन ले, सभी सुन लो, मैं एक सच्चाई कहता हूँ, आप सभी पर दोष दे रहे हो, मैं कह रहा हूँ किसी का दोष नहीं, आप आपस में साथ बैठो तो भाई है, कौन मारने वाला कौन मरने वाला, इसका जवाब आप दो, यही आप जो जवाब कोई गाँव का कोई आदमी खड़ा हो जाए, मैं समाज में बैठता हूँ तो बैठता हूँ, बताओ आप किसका दोष है? मैं कह रहा हूँ दोष जमीन की लड़ाई का और काके बड़ों का दोष है आपस में, इसका जवाब दे दो। आपने गांव में 5 आदमी पहले इकट्ठे हुए थे, आपने पंचायती की थी, यहाँ आमने सामने आई करिए बात, क्यों की पंचायती आती है कानून के अंदर, क्योंकि बातें कर रहे हैं बैठो, उसका जवाब दो। हाथ कट गया और उसका 3 दिन कहीं नहीं दिया, गया क्यों नहीं है वहाँ? बात करता है गया सुरेश गया वहाँ, जिसे जवाब आप कोई भी विजेंद्र को रवाना कर दिया, अब कानूनी कार्रवाई हुई नहीं, ये सब चीजें आ गई ना अंदर, मतलब फालतू की बातें करते हो यार, देखो जो भी बात है ये जवाब दो, ये जवाब दो। मतलब अपन को फालतू की बातें नहीं करनी है। मेरा रिक्वेस्ट है, मैं देखो मैं खड़ा होकर, मैं 800 किलोमीटर दूर का आदमी हूँ, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, सभी गांव वालों से निवेदन कर रहा हूँ,
इस बच्ची और इस कन्या के साथ में अन्याय मत करिए। आप उठ खड़े हो, इसका अंतिम संस्कार कीजिए और हम आपके साथ खड़े। पुलिस की दृष्टिकोण से कोई 1% लोग आप मुझे पकड़ना, आधी रात को पकड़ना, आप आधी रात को मुझे पकड़ना, मैं आपको कह रहा हूँ, ताकि आपका गांव का कोई आपस का विवाद हो निपटा देना और मुझे पकड़ देना बोलो, ठीक है। मेरा उस परिवार को मैं कह रहा हूँ, उसका मुंह नहीं देखा हुआ और इस बच्ची के सामने, कन्या के सामने देखो, तुम खड़े हो जाओ, सभी लोग खड़े हो जाओ और सब मिलकर इस कन्या को अपनी बेटी मानकर इसका अंतिम संस्कार करिए। सब कानूनी कार्रवाई मैं सभी से हाथ जोड़ रहा हूँ, आप खड़े हो जाओ, आप बाकी की बातें सब छोड़ दो, किसी पर मत करो, ठीक है। आप सब खड़े हो जाओ, मैं आप सभी से हाथ जोड़ रहा हूँ। इस कन्या के सामने देखो, उसकी दुर्गति मत करो। मैं आपसे, आप कुछ कोई सवाल मत पूछो, हम सब सही करेंगे। तो मुझे मारेंगे आप ये बोलेंगे इसका कब तो ये बोला भाई साहब, आप अरे आप सुनो इस बात को समझो यार, आप समझो। सर दोबारा ये सर तो भाई साहब मैं बताऊँ, हम साथ में आप जो कहेंगे वो करेंगे, तो कायदे से होगा। कानून से दायरे के बाहर में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप कहोगे किसी को, कहोगे साहब ऐसा कर दो वैसा कर दो, कानून के दायरे में रहकर इस परिवार की जो हेल्प होगी पुलिस की तरफ से, मेरे पास आना, आधी रात को आना, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है, मैं करूँगा। बोलो आपने कह दिया, आपको विश्वास है मंदिर है, आपका जमीर बोल रहा है आप ये मंदिर है ब्राह्मण है, गलत तो नहीं, आपका धर्म आपके साथ। आप कह रहे हो भाई मैं भी समाज में बैठता हूँ और हम भी समाज में बैठे, हम भी ऐसे लोग नहीं हैं जो समाजों को भड़काते नहीं, हम भी किसी दलियों को समाज की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरी सुनो साहब, भाई हमने मान ली कि आपने एक को अरेस्ट कर लिया, सही है गलत बात। भाई हम कह रहे हैं भाई चलो ठीक है, आपका जमीर बोल रहा है मंदिर प्रांगण है, इसमें सभी बैठे हुए हैं, अगर आपका धर्म आपके साथ पूरा पटेल गलत तो नहीं बात, पर हमें चाहते हैं कि इस परिवार की भाई सेफ तो हो, सुरक्षा कवच। अगर अगला उस क्योंकि मुझे पता है साहब, मैं कह रहा हूँ उस बात को, मैं एक रिश्तेदार हूँ इनका या सामाजिक कार्य या मेरा इंसान है, मैं तो एक इंसान की आवाज उठा रहा हूँ। गंगापुर तक उन्होंने केलम स्कूल तक उसका पीछा किया मारने में, मैं खुद गंगापुर में मैं रहता हूँ गंगापुर। दिखेंगे आप दिखेंगे नहीं कहीं भाई साहब, एक मिनट रोको तो सर, एक मिनट रुक जाओ। फिर क्या करें हम? तारा सिंह जी मैं हकीकत बात बता रहा हूँ। भाई तुझे कन्वेंस चाहिए तो वहाँ लगा दे, मुझे कन्वेंस चाहिए वो दिला देते हैं, तेरे को गार्ड चाहिए तो गार्ड लगवा देते हैं, वो कहीं तो स्टैंड कर यार। यदि किसी, मैं कह रहा हूँ इस प्रकरण को लेकर, अरे हम तो हमारे काम बैठा रहे, सुन लो एक बार नहीं तुम्हारी, आप कर रहे हो तारा सिंह जी कर रहे हैं। सुनो मेरी बात, यदि कोई इस प्रकरण को लेकर इसका मतलब वही होगा एक बार बात कर लेते हैं डिप्टी साहब को। अरे भैया एक बार एडिशनल साहब को बात कर लेते हैं उनकी पूरी एक बार। निवेदन सुनो साहब, यदि इस प्रकरण को लेकर, इस मैटर को लेकर यदि कोई सामने वाला परिवार इस परिवार के सामने उंगली भी करेगा तो उसके लिए पुलिस उनके साथ खड़ी रहेगी, कायदे से कार्रवाई करेगी। मैं और कोई कारण होगा वो अलग बात है, मेरे से तो रिश्तेदारी बतानी छोड़ दो यार, मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे सबसे हाथ जोड़ रहा हूँ, सभी यार मैं सभी से हाथ जोड़ रहा हूँ यार, आप सब जो भी पटेल लोग खड़े हो जाओ अपने यार विस्तार में हम आपके साथ खड़े। बोलो आप भले ही एक मिनट सुना सर यार, आवाज तो कर रहे भाई, जैसे आपको बात मान ली साहब, आपको मुजरिम को अरेस्ट कर लिया, हमको हम ही नहीं जाना कौन मुजरिम है कौन नहीं है, सही है गलत बात। एक बार ऐसा लग रहा हो एक में कोई अरेस्ट हुए
भाई एक बार जाओ मत। 25 की एक आदेश करो, स्वतंत्र साहब करो मत भाई। यही पंचायत यहाँ से ज्यादा बटन तो 800 दो है, एक होगा पूरी कम से कम 250-300 आदमी में गाँव अंदाज जल और टावर बच्चों बच्चे की सौगंध खाओ, लेकिन मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूँ और जे का बात भी तुम्हारी हमारी बच्चे हमें नमेट दिया, हमारी बच्चे हमें 3 लाख से लपेट दिया। और आज बराबर बात हो विश्वास वाली बात बताइए भाई। ऐसा है, एक जिले में 5000 केस दर्ज होते हैं और 60 जिले 3 लाख केस राजस्थान में दर्ज होते हैं। अब आप कोई कहीं का उदाहरण लेके आ जाओगे सर? घटना बता रहे हैं तो यही था कि सर एक मिनट, आप पे कोई बड़ा आदमी को कौन दबा तो आप ही का जगह जाता हूँ। ऐसा है, मैं सुनो मेरी बात, ठीक है ना? मेरा जमीन और वो तो मेरा ही है, ठीक है ना? मेरा जमीन है ना, मैं तो कम से कम मैं एक बात बता दूं, मुझे एक काम बता दो, मुझे एक चीज बता दो, एक लाइन में बता दो। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस कन्या का बाप किस लिए हो चुका, ये मुझे बता। भाई जवान सिंह ने बोली है कि हमको वीडियो कहाँ पे बताया तो बच्चा को सही बता दे, अरेस्ट के लिए आप बताइए नहीं यार, बताओ। भाई जवान सिंह ने बोला नहीं। मेरी बात सुनो, थोड़ा सा फोटो मंगवा लो आप। वीडियो कॉल पे दिखवा देता हूँ। मेरी बात सुनो पटेल जी, ओ पटेल जी, अरेस्ट तो है ना, ये ऑनलाइन कर देते, तो अरेस्ट तो ऑनलाइन कर देते, उन पे आप शक मत करो। ये अरेस्ट करते हैं ना तो ऑनलाइन करते हैं इसको तो। फोटो बना लो भाई, फोन करके बोलो। ये कहीं कह रहे तो यार तुम्हें और क्या करूँ मैं? अब तो तुम विश्वास नहीं करो तो बैठो, हम करें क्या?